उपेंद्र कुशवाहा के हाथों से छिन जाएगी राज्यसभा की सीट। पवन सिंह एक बार फिर से बन गए रोरा। बीजेपी करने लगी खेल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा के हाथों से राज्यसभा की वो सीट निकलने वाली है, यानी पदविहीन हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। दोस्तों आजकल यह खबर सुर्खियों में बन गई है, क्योंकि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ठेस पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में काराकाट से जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, तब वही सीट से पवन सिंह निर्दलीय खड़ा होकर आखिर उपेंद्र कुशवाहा की हार सुनिश्चित करवा दी थी। लेकिन बाद में चलकर बीजेपी के साथ समझौता हुआ और बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन अब राज्यसभा की वो सीट खाली होने वाली है और उसके बाद दोबारा मौका उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलने वाली है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पदविहीन होने वाले हैं और साथ ही साथ किस तरह पवन सिंह आखिर धक्का देने वाले हैं एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों राज्यसभा की वो 5 सीट है जो 9 अप्रैल 2026 को खाली होने वाली है और एक बार फिर से उस पर चुनाव होंगे। बिहार में कुल 16 राज्यसभा की सीट, जिसमें से 5 सीटें 9 अप्रैल को खाली हो जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों पांचों में से 2 सीट है आरजेडी के खेमे में, जिसमें से एक चंदन गुप्ता है जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो सीट खाली होने वाली है। उसके बाद आरजेडी के ही एडी सिंह है, वो भी सीट खाली होंगी। जदयू के हरि नारायण सिंह है जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी है, वो भी सीट खाली होंगी। उसके बाद रामनाथ ठाकुर है, वो भी सीट खाली होंगे। और एक सीट है उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी सीट 9 अप्रैल 2026 को खाली हो जाएंगी, उस पर चुनाव होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस बार जब 5 सीटों पर चुनाव होगा तो जो नियम कहता है उसके अनुसार जितने सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें एक जोड़कर उससे टोटल विधानसभा सीटों में भाग दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में और 5 सीट जो राज्यसभा की सीट है वो खाली होने वाली है, इसमें एक जोड़ दिया जाता है तो 6 हो जाता है। अगर 243 में 6 से भाग दिया जाता है तो कुल हो जाता है 40.5, यानी 41 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी एक राज्यसभा सांसद के चुनाव हेतु समर्थन की। यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों तो जदयू के पास कुल 85 विधायक है, इसके आधार पर 2 सीटें जदयू के खेमे में चले जाएंगे। तो जदयू आखिर किसे राज्यसभा भेजेंगी? तो दोस्तों हरि नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति भी है और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है, तो इसे जरूर भेजा जाएगा जदयू की ओर से। उसके बाद रामनाथ ठाकुर भी जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, वो भी काफ़ी करीबी है नीतीश कुमार के, तो हर हाल में वो भी राज्यसभा जाएंगे। तो जदयू कोटा समाप्त हो जाएगा, दोनों सीट जदयू के खेमे में चले जाएंगे। अब आइए बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खेमे में भी 2 सीटें बन जाएंगी, क्योंकि 41 इंटू यानी 41 गुना 2 यानी 82 विधायकों के समर्थन से 2 राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे। तो अब बीजेपी ने नई रणनीति क्या बनाई है? वह रणनीति सबसे पहली बात कि आखिर नितिन नवीन को राज्यसभा सांसद भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए बीजेपी नेताओं का मानना है कि जब वो केंद्र की राजनीति में चले गए हैं तो एक विधायक बनकर आखिर वो कैसे केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें राज्यसभा में जरूर भेजा जाएगा। और वैसे भी जिस तिथि को उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ठीक अगले ही दिन वो अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिए हैं। तो नितिन नवीन के लिए एक सीट बीजेपी ने सुरक्षित रख ली है, उस पर नितिन नवीन ही चुने जाएंगे। अब आइए दोस्तों दूसरा सीट बीजेपी कोटे से पवन सिंह को दिए जाने की बात है। यहाँ पर मनोज तिवारी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसने भी स्पष्ट कर दिया था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ सेट हो चुका है और पवन सिंह बस इसी के लिए ही
ठीक विधानसभा चुनाव के दरमियान ही भाजपा का दामन थामे थे और दामन थामने में अहम भूमिका निभाई गई थी उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। और विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह के द्वारा जमकर चुनाव प्रचार भी किया गया था, जिसका नतीजा है कि उन्हें कोई बड़ा पद जरूर दिया जाएगा, इनाम जरूर दिया जाएगा, ये खबरें चल रही है। और बीजेपी कोटे से एक राज्यसभा का सीट पवन सिंह के खेमे में देने की बातें आ रही है। तो इस तरह से पवन सिंह राज्यसभा बन जाएंगे। अब आइए दोस्तों, 4 सीटें समाप्त हो गए, सिर्फ एक सीट बच रहा है। तो एक सीट, आखिर एक सीट के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान के भी सपने जाग गए हैं। चिराग पासवान के पास 19 विधायक है। चिराग पासवान की दिली इच्छा है कि वो अपनी मां के लिए एक सीट चाह रहे हैं राज्यसभा के। तो दोस्तों, उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा भेजे जाएंगे क्योंकि चिराग पासवान के पास 19 विधायक है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि 19 विधायक के हो जाने के बाद भी क्या चिराग पासवान की मां राज्यसभा में चुनी जाएगी? नहीं दोस्तों, इसके बाद एनडीए के खेमे में मात्र 38 विधायक ही रह जाते हैं। उसके बाद भी विपक्ष के 3 विधायकों का समर्थन प्राप्त करना होगा, यानी 3 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे तभी आखिर चिराग पासवान की मां भी राज्यसभा में भेजी जा सकती है, अन्यथा उनकी मां भी राज्यसभा में नहीं जा पाएगी। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ विपक्ष के पास रह जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह एक्यूरेट विपक्ष के पास 41 विधायक, यानी एक किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर है विधायकों की संख्या तो आरजेडी के पास 25 है, 6 तो है कांग्रेस के पास, लेफ्ट के पास भी 3 है, आईपी गुप्ता के पास 1 है। उसके बाद दोस्तों एआईएमआईएम के पास 5 है और बसपा के पास 1 है। सभी को मिलाकर कुल हो जाते हैं 41। लेकिन अब सवाल बन जाता है कि क्या 41 जो विपक्ष के हैं सभी एकजुट होकर किसी एक को राज्यसभा भेजेंगे? क्योंकि उधर एआईएमआईएम को अपने तरफ नीतीश कुमार खींच लिए हैं, क्योंकि जब उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को बना दिया है, तब तो वो जब एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ जो घटना घटी उस पर भी एआईएमआईएम के द्वारा कुछ भी बयान नहीं दिया गया। जब उस पर नहीं दिया गया तो क्या एआईएमआईएम आरजेडी को समर्थन करेगी? एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो क्रॉस वोटिंग के मद्देनज़र क्रॉस वोटिंग के साथ एक सीट दिया जा सकता है, वो सीट भी चली जाएगी चिराग पासवान के पास, जिसकी भी संभावनाएं कम है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खाली हो जाएंगे, वो आखिर पद विहीन हो जाएंगे। यहाँ पर देख लिया जाए तो बहुत बड़ा गेम प्लानिंग बीजेपी की ओर से आखिर नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ा गेम प्लान खेल दिया गया। अब तो मजबूरी बन गई है बीजेपी की कि हम उन्हें राज्यसभा भेजेंगे ही, क्योंकि आप देखेंगे तो उनके साथ कुशवाहा के साथ गेम प्लानिंग आज से नहीं, कुशवाहा के साथ गेम प्लानिंग चल रहा था उसी वक्त जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को सलाहें दी गई थी कि आप अपने बेटे को मंत्री बना दे। और ज्यों ही मंत्रालय पद का उन्होंने शपथ लिया, उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसको लेकर अब पूर्ण रूपेण उपेंद्र कुशवाहा को घेरने की तैयारी चल रही है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन भले ही 4 सीट जीत गए उपेंद्र कुशवाहा, उसमें 2 से ही वो संतुष्ट हो सकते हैं। एक तो उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक बनी है, उससे वो खुशी मना सकते हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे जो मंत्री बने हैं उन्हें भी आखिर एमएलसी बनाना होगा, तभी वो मंत्रालय के पद पर रह सकते हैं, अन्यथा वो नहीं रह पाएंगे। देखना है क्या कुछ होता है। ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी वाली हालात उपेंद्र कुशवाहा के साथ उत्पन्न हो जाए। इससे भी इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जोरों शोर से ये खबर आजकल चल रही है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी
इन मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।